हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीजे स्टडी। और आज की वीडियो क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की इंट्रोडक्शन वीडियो है। और इसमें हमारा टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, टॉपिक हमारा थोड़ा सा ये बड़ा है, बट इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है और हमने 3.1 में भी इसको पढ़ा है। ओके, तो आप ये देखिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अगर हमारे पास एक इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की, तो इस केस में हम लोगों ने क्या किया था कि जब हमने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी थी तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली थी। ओके, ये तो आप जानते हैं अच्छे से। अब इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन में आप ये देखिए कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन हर पॉइंट इस लाइन का इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस तरीके से जो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिले थे, हमें मिले थे इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो जितने भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करेंगे दे आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो इस तरीके से अगर हमारे पास वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है देन हमको इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। ओके, लेकिन यहाँ अब जो इस चैप्टर में हम बात करते हैं वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की करते हैं। तो हम कोई पेयर ले लेते हैं लीनियर इक्वेशन का, जिसमें हम उसको करके उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये हमने इक्वेशन 1 ले ली। और नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन सेकंड। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको मिल गई। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसका सॉल्यूशन हमको किस तरीके से करना है, तो आप ये देखिए कि इसमें क्या होता है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा सॉल्यूशन, इसमें x और y की वो वैल्यू जो x दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। द वैल्यू ऑफ x एंड y विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो अगर हम ये मान लेते हैं एक बार कि सपोज x की वैल्यू है 4 एंड y की वैल्यू हम 2 रख के वैल्यू चेक कर लेते हैं वन इक्वेशन में भी और सेकंड में भी कि क्या ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। तो हमने x के प्लेस पे फर्स्ट वन इक्वेशन में लिखा 4, तो हमें क्या मिला -4 माइनस, एंड y के प्लेस पे हमने 2 लिखा, 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमें LHS में लगने पे हमें RHS की वैल्यू यहाँ पे 0 मिल गई। तो फर्स्ट इक्वेशन को इस वैल्यू ने सेटिस्फाई कर दिया है। अब हम सेकंड इक्वेशन में भी चेक कर लेते हैं। जब हमने x के प्लेस पे 4 रखा तो हमें क्या मिला 12, एंड y के प्लेस पे 2 रखा तो 4 and 2 8, तो हमें मिल जाता है 20। तो ये x और y की वो वैल्यू है जिन्होंने दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। इट मीन्स x एंड y मीन्स 4 and 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो आप देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन है इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। इट मीन्स इट इज़ द कॉमन पॉइंट, मतलब ये पॉइंट इक्वेशन 1 पे भी लाई करेगा और यही पॉइंट इक्वेशन 2 पे भी लाई करेगा। मीन्स इट इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ द इक्वेशन। तो ये जो हमारा इस तरीके से अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इस तरीके से ये पॉइंट हमको यहाँ मिलेगा और ये लाइंस इस तरीके से हमको यहाँ पे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। ये इक्वेशन 1 हम ले लेंगे और इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो जो ये हमें कॉमन पॉइंट मिलेगा 4 and 2 वो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो आप कोई भी दो स्ट्रेट लाइन होते हैं उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट केवल 1 होता है। इट मीन्स ये जो हमें पेयर मिला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये किस तरीके की लाइन हमें मिली है, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड या हम इसको बोल सकते हैं कि हम इसको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस ही बोल सकते हैं। इस पेयर को हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन के हमें क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। केवल हमें क्या मिलेगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि आप ये देख रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि केवल वन सॉल्यूशन, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि कॉमन पॉइंट केवल हमें एक ही यहाँ पे मिल रहा है। इट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस का या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन के हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके, अब हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं
ओके, अब हम एक और एग्जाम्पल्स लेकर चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, तो इसमें हमें फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y = 9 हमें एक इक्वेशन ये दी है और सेकंड इक्वेशन ये दी है। तो ये हमें पेयर और लीनियर इक्वेशंस हमको यहाँ पे मिले हैं। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट का सोल्यूशन निकालने के लिए हम इस तरीके से x और y की कोई भी वैल्यू सपोज कर लेते हैं, x एंड y। ओके, तो हमने यहाँ पे x की जो वैल्यू सपोज की है, तो इसमें हम ये सपोज कर लेते हैं कि एक बार हमने x की वैल्यू 0 लिखी इसमें, तो हमें क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई 3। इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि एक बार x की वैल्यू को लिख लेते हैं 6, 3 लिख लेते हैं, 2 × 3, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 3y, 9 - 6 = 3, तो y की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी 1। x = 3 रखने पे हमको y की वैल्यू मिल जाएगी 1। ओके, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के लिए हम x और y की कोऑर्डिनेट्स को निकाल लेते हैं, x एंड y। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, एक बार हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू 0 पुट करने पे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 3। ओके, इसी तरीके से हम 4x + 6y में x के प्लेस पे 3, 2 कुछ भी रख सकते हैं। कोशिश आप ये कीजिएगा कि वैल्यूज़ इस तरीके से पुट करनी है हमको कि जो y की हमको वैल्यू मिले वो पॉइंट्स में ना हो, होल नंबर हो। ओके, तो हम यहाँ क्या करते हैं, 4x + 6y = 18। सेकेंड इक्वेशन में हम x के प्लेस पे भी 3 रखते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 + 6y = 18, मीन्स 6y = 18 - 12 = 6 एंड y की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी 1। तो 3 रखने पे यहाँ पे भी हमें y की वैल्यू 1 मिलती है। ओके, तो इस तरीके से हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम इनकी करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसी तरीके से y एक्सेस पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, -1, -2, -3 एंड -4, -1, -2, -3 एंड -4। तो फर्स्ट लाइन को हमको इसमें रिप्रेजेंट करना है, तो फर्स्ट लाइन की कोऑर्डिनेट्स हमने लिए 0 एंड 3, तो 0 एंड 3 हमें मिला ये पॉइंट। ओके, इसी तरीके से सेकेंड लाइन में सेकेंड कोऑर्डिनेट हमें मिले 3 एंड 1, तो 3 और 1 हमें पॉइंट मिलता है यहाँ। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे फर्स्ट लाइन मिल जाती है। इसको हम एक्सटेंड भी कर लेते हैं आगे। तो ये हमारी लाइन हो गई 2x + 3y = 9। ओके, फर्स्ट लाइन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी। अब सेकेंड लाइन में आप ये देखिए कि इसके कोऑर्डिनेट भी 0 एंड 3 है, मीन्स इसका जो पॉइंट है वो भी इसी पॉइंट पे लाई करेगा, 0 एंड 3। तो 0 एंड 3 पे इसका भी पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, 0 एंड 3। इसी तरीके से 3 एंड 1 इसका भी सेकंड पॉइंट इसी प्लेस पे लाई करेगा। इट मीन्स हमको एक और लाइन जो कि इस लाइन पे ओवरलैप कर रही है, कोइंसिडेंट कर रही है, हमको यहाँ पे मिल जाती है। तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई 4x + 6y = 18। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये दो लाइनें आपस में ओवरलैप कर रही हैं, कोइंसिडेंट कर रही हैं। तो ये जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिला है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा कोइंसिडेंट्स लाइन का है। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके की लाइन को कोइंसिडेंट लाइंस, या हम इसको लिख सकते हैं डिपेंडेंट, या फिर हम इसको कंसिस्टेंट भी लिख सकते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो इस तरीके की लाइन हो गई कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ओके, अब अगर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आप ये देखिए कि जब एक लाइन दूसरी लाइन पे ओवरलैप कर रही है तो इट मीन्स बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हमको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, जितने भी कॉमन पॉइंट्स होते हैं वो सभी पॉइंट्स सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, सभी पॉइंट्स इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। इट मीन्स बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स मिलने की वजह से हमें यहाँ पे क्या सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, तो एक केस हमारे पास ये हो जाता है। अब लेते हैं एक और एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का और है। हम इसकी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकाल के देखते हैं कि क्या इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें किस तरीके की लाइंस मिलती हैं, किस तरीके का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये हमारे पास है। ओके, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने x और y की वैल्यूज़ को सपोज किया। एक बार हमने x की वैल्यू को रखा 0, तो x की वैल्यू 0 रखने पे हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिल जाएगी 2y = 4, मीन्स y = 2।
ओके, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक बार x की वैल्यू को 2 सपोज कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 2 सपोज करने पे हमको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2y इक्वल टू 2, 2y इक्वल टू 2, इट मीन्स y की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे 1। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में हम एक टेबल बना लेते हैं और x और y की वैल्यू को सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक बार हमने x की वैल्यू को 0 रखा तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 4y इक्वल टू 12 मीन्स y इक्वल टू 3। इसी तरीके से एक बार x की वैल्यू को हम 2 रख लेते हैं। जब x की वैल्यू को 2 रखा तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, इसको 2 रखने पे 4 + 4y इक्वल टू 12 मीन्स 4y इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके ये चेक करते हैं कि ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये किस तरीके की है, कोइंसिडेंस लाइन है, इंटरसेक्टिंग है या फिर ये पैरेलल लाइंस है। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी कर लेते हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसी तरीके से y एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो फर्स्ट लाइन को हमको ड्रॉ करना है, फर्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट करना है। इसके कोऑर्डिनेट बनते हैं 0 एंड 2, तो 0 एंड 2 पॉइंट हमारा पड़ेगा यहाँ पे। ओके, एंड इसी तरीके से जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है वो है 2 एंड 1, 2 एंड 1 मीन्स ये कोऑर्डिनेट हमारा पड़ेगा इस प्लेस पे। फिर दोनों को हमने मीट कर लिया। ओके, इस तरीके से ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई, x + 2y इक्वल टू 4। ओके, अब इसी तरीके से क्या करते हैं, हम सेकेंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 3 एंड 2 एंड 2। तो 0 एंड 3, तो 0 एंड 3 में हमारा पॉइंट पड़ेगा यहाँ पे। एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 2 एंड 2, 2 एंड 2, 2 एंड 2 ले लेते हैं। या फिर हम ऐसा करते हैं, देखिए ये जो है यहाँ पे इस तरीके से 2 एंड 2। ओके, तो हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मीट करा लिया। तो हमें ये लाइन की इक्वेशन भी मिल गई, इसका है 2x + 4y इक्वल टू 12। तो यहाँ पे जब हमने दोनों लाइन को चेक करा, दोनों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी, तो हमने क्या देखा कि दोनों लाइंस आपस में किस तरीके कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं और इसका कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है। जब तक कॉमन पॉइंट्स नहीं होगा तब तक इसका हमें सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। ओके, तो इस तरीके की ये हमें मिल गई। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये है पैरेलल लाइंस का, या हम इसको बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। अगर किसी भी तरीके से आता है, पैरेलल लाइंस करके आता है या इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन करके आता है, तो दोनों एक ही बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पैरेलल लाइंस को हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ओके, अब इसके सॉल्यूशंस की बात आती है, तो आप ही देखिए जब कोई भी कॉमन पॉइंट हमको यहाँ पे नहीं मिला है तो इट मीन्स इसका कोई भी सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने जो लास्ट में इसमें कंक्लूजन निकाला है, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमको मिलती हैं तो उसमें हमें कौन कौन से केसेस मिल सकते हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर हमें इस तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो इसे हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और इनके हमें क्या मिलते हैं, इसके हमें क्या मिलते हैं, केवल एक सॉल्यूशन मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। ओके, इसी तरीके से अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस है, अगर लाइंस पैरेलल है तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलल लाइंस, एंड हम इसको बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स हमको नहीं मिलता है। ओके, और तीसरा केस जो हो सकता है वो इस तरीके से हो सकता है कि ये लाइंस जो इस तरीके से ओवरलैप कर रही हैं तो इन्हें हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, या फिर हम इनको बोल सकते हैं डिपेंडेंट, या इसको कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। इनके जो जो भी नाम से हम इन्हें
हम इनको इनके आते हैं एग्जाम्स में, किसी भी नाम से अगर ये आता है तो मैंने सभी नाम आपको लिख करके बताए ताकि आप इसे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ओके, तो ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस को हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं, ओके। और इसके हमें क्या मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स इसमें होते हैं तो हमें इसमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। पूरे चैप्टर की समरी एक तरीके से मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो में जितने भी सभी टॉपिक थे सभी कवर हो गए हैं। आई होप ये सभी टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।